मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये बुक तुझे डिलन ने गिफ्ट की है। मुझे तो लग रहा था कि या तो तू झूठ बोल रही है या फिर मजाक कर रही है। चंडी, मैं ऐसी बात पे मजाक क्यों करूंगी? मैंने इतने प्यार से इतना खूबसूरत इतना मीनिंगफुल प्रेजेंट दिया और उसने क्या दिया? ये कैक्टस। अरे दी, हम 100% श्योर कि डिलन डब्बू पे पूरी तरीके से फिदा था। मेरे पास एक आइडिया है जो आप सबकी टेंशन मिटा देगा। ये देवजानी यहाँ क्या कर रही है और ये लड़के कौन है? ओह माय गॉड, मुझे बचाओ! देवजानी, तुम ठीक हो? अब आए आप? हाँ, अभी तक वहाँ खड़े होकर ड्रामा देख रहे थे। ये प्लान तो फेल हो गया दी। अरे डब्बू, ये क्या क्या चुपचाप अपने कमरे में जा रही है? क्या हुआ? क्या बात है? नहीं माँ, अब कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं मत बोल, जरूर कुछ न कुछ बात हो गई है। बता। नहीं, बस वो ऑफिस में ऐसी थोड़ी टेंशन है। ऑफिस में या फिर बॉस की? अरे बेटा, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलता? माँ हूं तेरी, सब पता है मुझे। हाँ, इस बार समझने में थोड़ी देर हो गई। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम और डिलन एक दूसरे को इतना चाहते हो तो मैं वो नहीं होने देती जो हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है माँ। तुम दोनों में क्या बात है वो तो मैं नहीं जानती। एक बात तो दावे के साथ कह सकती हूँ, डिलन और तुम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। आपको कुछ नहीं जानते हो माँ। मैं कुछ नहीं जानती। तो पता है तुम्हारे पापा जो इतने बड़े जज है वो क्या कहते हैं? कहते हैं ममता जी, केसेस के मामले में तो मेरा जजमेंट ठीक होता है, पर इंसानों के मामले में तो आपका जजमेंट एकदम परफेक्ट होता है। विक्की जी और असीम के बारे में कैसे चूक गई पता नहीं, पर डिलन बिन्नी, बिन्नी बेटा, मैं टप्पू को बस पूछ रही थी कि मैं बस समझ रही हूँ माँ, आप क्या समझाना चाह रही हैं डब्बू को? यही ना कि डिलन अच्छा लड़का है, विक्की जी जैसा चोर नहीं निकलेगा। आप गलत थोड़ी बोल रही हैं। तो फिर ये हिचकिचाहट क्यों माँ? मैं यहाँ हूँ इसलिए। मेरे साथ जो हुआ वो मेरी बदकिस्मती है और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी है। पर उससे बड़ा सच ये है कि मैं आज अपने घर में हूँ, अपनी बहनों के साथ, अपने माँ पापा के साथ। पर मैं जब ये देखती हूँ ना कि मेरी वजह से मेरे अपने उदास हो रहे हैं या ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, तो बाय गॉड मुझे बहुत तकलीफ होती है माँ। माँ, आपने तो कहा था ना कि ये घर मेरा है, तो पूरे हक के साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अब मुझे लेकर कोई परेशान ना हो। माय गॉड, जो होना था ना वो हो गया। कि विक्की जी एक धोखेबाज आदमी थे और उन्हें छोड़कर मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। बिन्नी सही कह रही है। कम से कम सोनू बोनू के लिए तो हमें इस घर में मस्ती वाला माहौल रखना चाहिए ना, जिनकी उन्हें आदत है। हम ही स्ट्रेस्ड रहेंगे तो सोचिए उन पर क्या असर होगा। बिल्कुल अंजी, मैं तो अब ये चाहती हूँ कि हमारे घर में सिर्फ हंसता खेलता खिलखिलाता चेहरा दिखे।
बिन्नी थी, ऐसा चेहरा चलेगा? ये हुई ना बात। बिन्नी, प्रॉमिस करते हैं ना तुम्हें कोई उदास दिखेगा और ना ही हम तुम्हें उदास होने देंगे। बैक टू हैप्पी ठाकुर फैमिली। पापा एलन, एलन, एलन उठिए ना। नहीं, सोने दो अभी थोड़ा। एलन उठिए, देखिए पड़ोस के छत से कुछ लड़के हमारे बच्चों को ताड़ रहे। यार, कौन कहाँ है? दफा 509 लगा दूंगा। वाह जज साहब वाह, मेरी आवाज तो आपको सुनाई भी नहीं दे रही थी। जैसे ही मैंने ये कहा, कैसे सदर गार्ड की तरह खड़े हो गए। हाँ, धारा दफा भी याद आ गए। अब ममता जी, सुबह सुबह मजाक। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह बन ठन के तैयार, चाय भी बना ली। ये डिपार्टमेंट तो मेरा है ना ममता जी। लगता है आप कुछ भूल गए हैं कि आज क्या है। क्या है? 10 जुलाई है, शुक्रवार है। अच्छा अच्छा, अभी याद आया। अरे कैसे भूल सकता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट दिन है मेरी लाइफ का, है ना। इस दिन की आपके लिए क्या अहमियत है? क्यों? मेरे लिए क्यों नहीं जरूरी हो सकता ये दिन? ममता जी क्या बताऊं, वो पीपल्स बैंक की रॉबरी और मर्डर केस के आज वर्डिक्ट है। 12 साल चला ये केस, आज मुझे जजमेंट देना है। एक मिनट, आपको लगता है कि ये मैं सच धज कर फूल वूल लगाए बालों में और चाय बनाकर लाई हूँ सुबह सुबह, वो आपके रॉबरी केस के वर्डिक्ट की खुशी में? आपका बर्थडे नहीं है आज, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी नहीं है, अरे बेटियों का बर्थडे भी नहीं है। फिर रहने दीजिए एलन, आप रहने दीजिए, दिमाग पर जोर न डालिए आप। हो सकता है आपके वर्डिक्ट पे उसका असर हो। मैं ही बेवकूफ हूँ जो सोचने लगी थी कि आपको अच्छी तरह से याद होगा कि आपने 30 साल पहले आज ही के दिन कैसे प्रपोज किया था मुझे। हाँ बिल्कुल ममता जी, आपको याद है? आपके लिए ये बात जरूरी हो या ना हो, मेरे लिए ये बात बहुत मायने रखती है। अरे अरे ममता जी, चाय पीनी है मुझे। ममता जी, मर गए। थैंक्स मॉम, मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। अरे सिली बॉय, मॉम को थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है? डिलन, आई नो कि तुम परेशान हो। वो जो देवजानी के साथ हुआ वो बहुत सैड था। सैड नहीं मॉम, स्टूपिड था। स्टूपिड बिहेव कर रही हो। अच्छा, और तुम बहुत समझदारी से बिहेव कर रहे हैं। या ऑफ कोर्स। हेलो एडवोकेट सांघवी, टेल मी। आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दूंगा। या श्योर, जस्ट 1 मिनट।
सॉरी मॉम। क्या हुआ सन? सब ठीक है ना? अरे मॉम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि इस मामले को मैं सॉल्व कर दूंगा। आप परेशान मत होइए बस। ब्रेकफास्ट कम ऑन। वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है ये? आई होप ममता जी मान जाए, उन्हें मेरा सरप्राइज गिफ्ट पसंद आ जाए। पता नहीं टाइम क्यों लगा रहा है ये, हैं? पापा हाँ जी बेटा। आपको भी डब्बू की बीमारी लग गई है? क्यों? आप खुद से बात कर रहे थे। क्योंकि पापा और मम्मी में कोल्ड वॉर चल रहा है। कोल्ड वॉर? हाँ, क्योंकि पापा से एक पाप हो गया है। यार ठीक से बताओ ना, मामला क्या है? आ गया। कौन? अरे वही जिसका इंतजार था बेटा। लेट मी गो एंड चेक। यस एलेन ठाकुर के लिए डिलीवरी है, एमके बुक स्टोर से। ओके। पापा आपके लिए। बेटा ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हारी मम्मी के लिए है। क्या है मेरे लिए? क्या है मेरे लिए? ममता जी माफ कर दीजिए ना, अभी केस की टेंशन की वजह से आज का दिन भूल गया मैं। सॉरी प्लीज। थैंक यू एलन। क्या है? देखिए मेरी लव स्टोरी से ज्यादा हैपनिंग तो माँ पापा की लव स्टोरी है। किताब होगी। आपको पता है ना मुझे किताबें पढ़ना कितना पसंद है। दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रेम कहानियाँ। एले मुझे पता था ममता जी कि ये गिफ्ट आपको जरूर पसंद आएगा। हद करते हैं आप एलेन, हद करते हैं। क्या हुआ? आप बतौर गिफ्ट सेकंड हैंड किताब मुझे दे रहे हैं। रखिए इसे आपके पास। क्या? डब्बू से किताब लेकर आप मुझे दे रहे हैं? आपको क्या लगा अच्छे से गिफ्ट रैप करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? अरे ममता जी मैंने फोन करके स्पेशली बुक स्टोर से ये किताब मंगवाई है। झूठ मत बोलिए एलेन, आपको शोभा नहीं देता। अब देखिए डब्बू के लिए ऐसे मैसेज कैसे होगा इस पर? मतलब 30 साल पहले एक बार बेवकूफ बना ही दिया था आपने, आज फिर से बेवकूफ बनोगे? आपने मत। अरे ममता जी आप मेरी तो बात बिल्कुल बदल गए। अरे सचमुच मैं कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं था। हेलो मैडम जी, मेरे पैसे? हाँ, ये आदमी आया था हमारे बुक स्टोर पे कुछ दिन पहले। कौन सी बुक लेके गया था ये? याद नहीं। ओ हेलो, ठीक से याद करो, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। याद करो। क्या ये बुक लेके गए थे? अरे हाँ, यही तो थी। उन्होंने उस बुक पे एक नोट भी लिखा था। इडियट, अगर ये बुक उसे बेची थी तो आज पैक करके मेरे डैड के पास क्यों लेके आया? ये देख, इसके अंदर वो नोट भी लिखा हुआ है। हाँ मैंने बेची है। लगता है मैंने सर को गलत बुक पैक करके दे दी। दी, पैसे दो। ये पकड़ो अपने पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। माय गॉड, इसका मतलब ये एक गलतफहमी थी। हाँ, डिलन ने डब्बू को ये लव स्टोरी दी थी और नोट भी दिया था साथ में।
मतलब कि डिलन सर औरतों को पैरों की जूती समझने वाला दकियानूसी आदमी यानी कि एमसीपी नहीं है। ओ हेलो, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया ना। तुझे तो खुशी से उछलना कूदना चाहिए, पर तू अभी भी मुंह फुला के बैठी है। क्या यार? हाँ दी, अब चलो डिलन सर को कॉल करो और सब कुछ सॉर्ट कर दो। लिसन प्लीज, मैं किसी को कोई फोन वोन नहीं करने वाली हूँ, ओके? पर क्यों? अब तो सब कुछ क्लियर हो गया ना बाय गॉड कि डिलन का गिफ्ट स्विच हो गया था। वो बुक उसकी फीलिंग्स नहीं थी, ये बुक है। लिसन डब्बू, अभी तो तुझे दिल की असली बात पता चल गई है ना? Then why you not calling? क्या दिल की बात दी? हाँ, अगर उनके दिल में प्यार होता तो मुझसे ये नहीं पूछते कि मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हूँ, कैक्टस गिफ्ट क्यों कर रही हूँ। पर नहीं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। एज अ फैक्ट वो मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे, मुझसे बात नहीं कर रहे। You know what? जिसका जो बिहेवियर होता है ना वो दिख जाता है, और डिलन सर का बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड है जो क्लियरली दिख रहा है। इसलिए मैं उनको फोन नहीं करने वाली, ओके? What was that? You know what? कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि डब्बू में ना कूट-कूट के मुझसे ज्यादा एटीट्यूड भरा हुआ है। मेरे पास एक आइडिया है। ओ प्लीज, ये इशू के आइडिया से बेटर होगा ना? क्या दी? ओ हेलो, अब आप लोग मेरी बात भी सुनोगे? बोलो। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर डब्बू को हमारी बात समझ नहीं आ रही तो क्या हो गया, डिलन को तो आ सकती है। हम क्यों नहीं डिलन को बात समझाने की कोशिश करते हैं? Like that. इसीलिए वो इतना वियर्ड बिहेव कर रही है। हाँ वही तो। वो सोच भी कैसे सकती है कि मैं एक एमसीपी हूँ? उसके पास गलती से बुक चली गई, समझ में आता है, लेकिन उसने मुझे एक बार भी आके पूछना जरूरी नहीं समझा ना। लाइक यू टेल मी, अगर आप किसी को पसंद करते हो और आपके हिसाब से उससे गलती हो गई है तो आप उससे जाकर पूछोगे ना कि हाउ डे यू डू दैट? पूछोगे ना हक से? हाँ बिल्कुल। तो पूछ सकती थी मुझे, मैं जवाब देता कि मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। लेकिन उसने नहीं पूछा, कैक्टस लेकर आई मेरे लिए। उसके पास कैक्टस जाकर ढूंढकर खरीदने का वक्त था, लेकिन मुझसे ये बात क्लैरिफाई करने का वक्त नहीं था। डिलन, बात ऐसी नहीं है। नो आई एम सॉरी, आई एम वेरी हर्ट। अब तो उसे पता चल गया है कि मैंने जो किया है भूल से किया है। अब मुझे फोन क्यों नहीं कर रही हो क्लैरिफाई करने के लिए सारी बातें? डिलन, you're right, but No, I'm so sorry to interrupt you, but I'm very hurt. अगर देवजानी को मुझसे बात करनी है ना तो वो फोन करे, मैं उसे फोन नहीं करूंगा। उसके पास ईगो है तो मेरे पास भी ईगो है। लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोग मुझसे यहाँ बात करने, I'm very thankful to you guys, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में काम है। थैंक्स। कुछ नहीं हो सकता इन दोनों का। ये लोग बस ईगो वॉर ही करते रहेंगे या फिर कभी इन लोगों को रियलाइज भी होगा। देवजानी की बहनों ने लेट कर दिया मुझे, सॉरी। सॉरी सॉरी तो मैं तुझसे बुलवाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। रियली? लाइक रियली असीम, तुम जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हम श्योर नहीं जानते। तुम खुद को सुधारने के बजाय दूसरों की बिगाड़ने में ज्यादा लगे रहते हो, और इसलिए हमेशा मुंह के बल गिरते। खुश नसीब हो तुम, क्योंकि मैंने इस ऑफिस से रिजाइन कर दिया है। अगर मैं यहां रहता ना तो तेरा जीना हराम कर देता मैं। तुमने इस ऑफिस से रिजाइन किया है? असीम असीम असीम, झूठ तो तुम मुझे बोलो ही मत, क्योंकि सच में अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें इस ऑफिस से निकाल दिया गया है। चड्डा के जेल में जाने के बाद मीर चंदानी चड्डा के किसी आदमी को नौकरी पे तो रखेगा नहीं, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी। बट इट इज अ गुड कवर अप, रेजिग्नेशन इज अ गुड कवर अप। जितना हंसना है ना हंस लो, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत जल्द मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा तुमसे, और ये मेरा वादा है तुमसे। अच्छा, अरे तुम्हारी डब्बू का फोन काट दी।
अरे कर लो, बात कर लो। वैसे भी तुम्हारा ये जो आशिकी का दौर है ना, बहुत कम टाइम के लिए, तो जितना हो सके इसे एंजॉय करो। अच्छा सोच तो सकते नहीं हो, अच्छा बोल तो लो सुबह सुबह। तो अपनी धमकियों पर थोड़ा काम कर लो यार, बहुत घिसे पिटे हो रहे। वो कौन है? So, I'll see you then. Bye. यार मैं फोन काट रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं बिजी हूँ, फोन करता हूँ। आप डिलन बोल रहे? हाँ, आप कौन? यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, विक्टिम के पास से फोन मिला है और उसमें आपका ही नाम है और विक्टिम का नाम देवजानी है।